वीडियो में क्लास हमारा फिजिक्स एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को समझने वाले हैं हम। क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक, इसका डेरिवेशन करेंगे। ये क्या है, 5 अंक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर जाएगा। ठीक है, जब आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे उसमें देखना आपको हर साल में कोई ना कोई सेट में आपको हर साल मिलेगा क्वेश्चन। आंसर पेपर उठाएंगे नहीं, किसी न किसी सेट में जरूर आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप रट लीजिए बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारे पास, यह चित्र आप बनाएंगे। यहाँ पर इसी टाइप से क्या बनाना है, चित्र ज्यों का त्यों। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माना, यहाँ पर समझिए चित्र को आप। क्या यहाँ पर माना भी लिख सकते हैं आप साथ साथ। तो यहाँ पर चित्र को पहले समझिए। माना क्या हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक। क्या है, समांतर प्लेट। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, दो समांतर प्लेट। एक समांतर प्लेट हमारे पास ये यहाँ पर है, एक समांतर प्लेट यहाँ पर है। एक समांतर प्लेट एक्स है, एक समांतर प्लेट वाई है। क्या, एक समांतर प्लेट एक्स, एक समांतर प्लेट वाई है। ठीक है, अब देखिए इनकी दो समांतर प्लेट, इनके बीच की दूरी हमने, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, डी मान ली। डी फॉर डिस्टेंस, इनकी दूरी की मान ली हमने, डी मान ली। ठीक है, और देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, ए होगा। जब हम यहाँ पर देखिए, ये क्या हमारे पास कोई स्रोत है। क्या है, जो स्रोत, जब किसी स्रोत, क्या है यहाँ पर स्रोत, जब स्रोत से हम क्या क्यू प्लस क्यू कूलाम आवेश देते हैं। क्या देते हैं, क्यू कूलाम क्या देते हैं, आवेश देते हैं। तो उतना ही क्या प्लेट एक्स में, क्या प्लेट एक्स में अंदर की ओर धनावेश वितरित हो जाता है। धनावेश यहाँ पर हो गया यहाँ पर। फिर उतना ही प्लेट बाई में, इनकी अंदर की ओर क्या हो जाता है, ऋण आवेश। उतना ही क्या हो जाता है यहाँ पर, ऋण आवेश। उतना ही क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए धनावेश था, यहाँ पर क्या है, धनावेश भीतरी, यानी कि भीतरी सतह पर, और यहाँ पर इसकी अंदरी सतह पर क्या है, यहाँ पर ऋण आवेश है। क्या है, ऋण आवेश है। ठीक है, और उसी जितना हमारे पास ऋण आवेश है उतने प्लेट बाई में उतना ही क्या आ जाएगा, बाहर की ओर धनावेश आ जाएगा। इस टाइप से क्या आ जाएगा, बाहर की ओर धनावेश। जिसके लिए हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक पृथ्वी, इसको क्या लगाते हैं यहाँ पर, पृथ्वी में धनावेश, क्या धनावेश पृथ्वी में पहुँच जाता है। क्या जाता है, धनावेश क्या किस में पहुँच जाता है, पृथ्वी में पहुंच जाता है। क्योंकि पृथ्वी में धनावेश क्यों पहुंच जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में क्या अनंत इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पृथ्वी में कितना भी धनावेश पहुंच जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उसकी धारिता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। किसमें चला जाता है, पृथ्वी में क्या चला जाता है। ठीक है, इस टाइप से माना आप लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर माना देखिए फिर से बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या हमारे पास क्या माना, समांतर प्लेट संधारित्र। क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, पूरा क्या संधारित्र है, जिसकी दो समांतर प्लेटें हैं। प्लेटें क्या है, एक्स वाई हैं। क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या है हमारे पास, डी है। जिनके बीच की दूरी कितनी है, डी है। कितनी है, डी है। और जब हम किसी, क्या जब हम किसी स्रोत, की बस ये स्रोत लिख दिया यहाँ पर, जब किसी स्रोत के द्वारा प्लेट एक्स को, क्या जब किसी स्रोत के द्वारा प्लेट एक्स को प्लस क्यू कूलाम, क्या लगेगा, प्लस क्यू कूलाम क्या देते हैं, धनावेश। धनावेश भीतर की ओर सतह पर भीतर देते हैं, तो धनावेश का भीतर की ओर भीतरी सतह पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। फैल गया इस टाइप से, क्या हो जाता है, समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है। जब प्लेट उतना ही, यानी कि उतना ही प्लेट बाई पर, उतना ही क्या प्लेट बाई पर अंदर की ओर ऋण आवेश क्या हो जाता है, फैल जाता है। यहाँ पर क्या होगा, ऋण आवेश फैल जाता है। चूँकि यहाँ पर प्लेट पर बाई, चूँकि क्या करते हैं यहाँ पर लिख देंगे, चूँकि क्या लिख देंगे, चूँकि प्लेट बाई को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर प्लेट है, यहाँ पर बाई क्या पृथ्वी से हमने जोड़ दिया। अब जितना यहाँ पर ऋणावेश आया तो उतना ही बाहर धनावेश है, या बाहर धनावेश क्या है, पृथ्वी में चला जाता है। क्योंकि पृथ्वी में चला जाएगा, पृथ्वी में कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, क्या होते हैं, पृथ्वी में अनंत इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्या मान लेंगे यहाँ पर प्लेट ऐसे माध्यम में रखिए जिसका परावर्तनांक के है। क्या लिख देंगे, या प्लेट ऐसे माध्यम में रखिए जिसका परावर्तनांक क्या है, के है। ठीक है, इस टाइप से हम माना लिख देंगे। कुछ नहीं है, माना कोई जरूरी ही नहीं, थोड़ा बहुत लिखिए। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है। डेरिवेशन देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं, क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला वैसे क्या होता है हमारे पास, ई बराबर होता है। क्या होता है, ई बराबर, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, ई बराबर। ई बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ई बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है, सिग्मा अपान, यानी कि सिग्मा अपान इप्सिलॉन नोट। हमने क्या माना यहाँ पर, या ऐसे परावर्तनांक में रखा है, क्या यहाँ पर, या ऐसे माध्यम, या समांतर क्या संधारित्र है, ऐसे माध्यम में रखा है, रखिए जिसका परावर्तनांक क्या है, के हमने मान लिया। ठीक है, के। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। फार्मूला क्या नीचे लिख देंगे, के। ठीक है, ये तो इतना लिख दिया। अब हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बी नो दैट, कि हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं बताइए, हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी कि सिग्मा बराबर फार्मूला क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। ठीक है, क्या होता है, क्यू अपान ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने, चूंकि यहाँ पर क्या, इसको डाल देंगे समीकरण 1, इसको डाल दिया समीकरण 2। अब देखिए सिग्मा का मान, समीकरण सिग्मा का क्या, ये समीकरण 2 मान लिया हमने। सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, सिग्मा यहाँ पर दिया, इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर
रख देंगे सिग्मा का मान। तो यहाँ पर देखिए ई बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा की जगह पर लिखेंगे, या इसको आपको समझ में नहीं, देखिए सिग्मा का मान इस टाइप से लिखेंगे, देखिए 1/, एक्साइलम नोट के, एक्साइलम नोट इस टाइप से लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई के लिख सकते हैं क्यू, सिग्मा लिख सकते हैं यहाँ पर, इस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/, क्या लिखा हुआ है पर 1/, के एक्साइलम नोट, सिग्मा की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, सिग्मा की जगह पर क्या लिख दिया हमने, Q/A लिख दिया, ठीक है, Q/A लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई बराबर यानी कि Q के एक्साइलम नोट A हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। ई का मान कितना है, ई बराबर के ई Q/K एक्साइलम नोट A आ गया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, इतना आ गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना, क्या मान लिया, डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हुई थी, दी थी, चूँकि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है, क्या है, डी है, तथा प्लेटों के बीच क्या मान लेंगे, विभवांतर बी, तथा प्लेटों के बीच विभवांतर क्या मान लिया, बी है, लिख सकते हैं इतना आप, डी, ठीक है। अब जानते हैं अगर हमारे पास क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी डी तथा प्लेटों के बीच का विभवांतर बी हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है बताइए, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा क्या होता है फार्मूला, ई बराबर होता है, क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, B/D, क्या होता है, ई बराबर B/D होता है, ठीक है। अब देखिए हमें बी का मान चूँकि यहाँ पर निकलना है, क्या निकलना है, बी का मान, तो बी का मान निकालेंगे यहाँ पर, क्या डी की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ई इंटू क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर इसमें समझिए चित्र में क्या है, यहाँ पर कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी, और यहाँ पर क्या है, विभवांतर बी है, यहाँ पर क्या है, विभवांतर बी, ठीक है, विभवांतर बी मान लिया हमने। और देखिए यहाँ पर यही लिखा हमने, प्लेटों के बीच की दूरी डी तथा प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है, बी है, क्या है, बी है, ठीक है, बी। अब देखिए यहाँ पर अब जानते हैं, क्या जानते हैं, ई का मान देखिए रख देंगे यहाँ पर, ई का मान क्या है, के Q/K एक्साइलम नोट A, तो यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई की जगह पर Q/K एक्साइलम नोट A, अब डी क्या है, HT है, इसको क्या लिख देंगे, HT लिख देंगे, इनकी ज्यों का त्यों छोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है, ज्यों का त्यों छोड़ दिया। अब हम जानते हैं धारिता, धारिता का फार्मूला क्या होता है बताइए, यानी कि धारिता का फार्मूला क्या होता है, धारिता का फार्मूला क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है Q/A, क्या होता है, Q/B होता है, क्या होता है, सी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, सी बराबर QB होता है, क्या होता है, QB, ठीक है। हमने किसका मान निकाला है, सी का, यानी कि Q बराबर CB होता है, यानी Q बराबर होता है CB, ठीक है, Q बराबर CB, ठीक है, Q बराबर CB होता है। अब यहाँ पर किसका मान निकालना है, सी का मान, तो B को नीचे ले आए, Q/, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है, फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर यानी कि सी बराबर क्या होता है, Q/B, ठीक है। हमें चूँकि धारिता का मान निकाला, अब बी का मान निकाल चुके हैं, तो बी का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि QHT लिखा हमने, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, Q इंटू डी, क्या है, Q इंटू डी है, डिवाइडेड बाई क्या है, K एक्साइलम नोट A है, यहाँ पर क्या है, K एक्साइलम नोट A। अब देखिए यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए सी बराबर क्या, यहाँ पर सी बराबर HT लिखा है यहाँ पर सी, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर क्या पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर देखिए QHT लिखा, मल्टीप्लाई ऊपर पहुँच जाएगा, क्या K एक्साइलम नोट A डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q इंटू डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q इंटू डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Q इंटू डी, देखिए Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, C बराबर यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा, A, आगे लिख देंगे A एक्साइलम नोट, फिर क्या बचा हमारे पास, K बचा, K लिख दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर क्या बचा, डी बचा, क्या बचा, डी। हम के हटाने, के का मान क्या होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है, के का मान 1 होता है, यहाँ पर लिख देंगे, ये क्या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है यहाँ पर। अब यहाँ पर के को हमें हटाना मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है, के का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो सी बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर जब 1 रख देंगे तो कितना बचेगा, ए एक्साइलम नोट अपन डी बचेगा, कितना बचेगा, डी बचेगा। क्या होगा, हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देंगे, यही क्या है हमारे पास, व्यंजक है, यहाँ पर यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यही व्यंजक है, क्या है, यही व्यंजक, क्या है, यही व्यंजक है।
इस टाइप से करना है डेरिवेशन, कुछ नहीं किया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको माना हमने बता दिया था, उसको लिख लेना, ठीक है। हम जानते हैं ई बराबर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपन इप्सिलॉन नॉट, हमने क्या है यहाँ पर परावर्तन क्या मान लिया के, तो यहाँ पर के लिख दिया, ठीक है, के लिख दिया। फिर जानते हैं हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपान ए होता है, ठीक है। अब सिग्मा की जगह पर क्या पुट कर देंगे, क्यू अपान ए, तो यहाँ पर पुट कर दिया हमने, क्या पुट कर दिया यहाँ पर सिग्मा की जगह पर क्यू अपान ए पुट कर दिया यहाँ पर सिग्मा की जगह पर, तो क्या हो जाएगा 1 अपान, यानी कि समीकरण यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या रखने पर समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास ई 1 अपान के इप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है इस सिग्मा की, इसको इस टाइप से तोड़ दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पर क्यू अपान है, जिसकी आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पर सिग्मा की जगह पर यहाँ पर पुट किया गया, देखिए यहाँ पर ये पुट किया हमने, ठीक है। तो क्या है क्यू अपान ए वाले क्यू अपान ए, तो इसकी मल्टीप्लाई का क्यू हो जाएगा के इप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। इतना होगा यहाँ पर, ई का माना गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी हमने क्या मानी थी, डी मानी थी, और इसका विभांतर क्या माना हमने, बी, ठीक है। बी दूरी डी है तो प्लेटों के बीच विभांतर क्या है, बी है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला, जब प्लेटों के बीच की दूरी डी हो तो प्लेटों के बीच विभांतर बी हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ई बराबर बी अपन डी होता है, ठीक है। हमें बी का मान चूँकि निकालना है, तो ई डी की उधर मल्टीप्लाई ई इंटू डी, ई का मान हम निकाल चुके हैं, क्या के सिग्मा के क्या है यहाँ पर क्यू के इप्सिलॉन नॉट डिवाइड ए, क्या है ए, यानी कि क्यू अपान के इप्सिलॉन नॉट ए है, यहाँ पर क्या है क्यू अपान के इप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी है, ठीक है। अब जानते हैं धारिता का फार्मूला सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान वी है, डायरेक्टली उसको ध्यान रखिए। क्यू बराबर क्या होता है, सी बी, हमें सी का मान निकालना है, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान वी, ठीक है। सी बराबर क्यू जो का 3 लिखा, एच लिखा, बी का मान ये दिया गया, इसको यहाँ पर फिट कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। सी बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, क्यू को ज्यों का त्यों रखा, इसको उल्टा कर देंगे यहाँ पर, यानी कि ए वाला ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं के का मान जानते हैं, क्या होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है, परावर्तन का मान कितना होता है, के बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया यहाँ पर, तो क्या बचेगा यहाँ पर सी बराबर क्या बचेगा, ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्या है, यही क्या है, व्यंजक है, क्या है, व्यंजक, बस यही निकालना था। ये क्या जरूर जाएगा, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए इसको, ठीक है। 5 नंबर का जरूर जाएगा क्वेश्चन, कोई ना कोई सेट में जरूर छपेगा, ठीक है। इस टाइप से इसको डेरिवेशन को हम करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद है तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।